हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लोएम। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा। फ्लोएम का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट करता है। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, यहाँ पर फूड बना और जब यहाँ पर फूड बनेगा तो इसको यहाँ पर फ्लोएम लोड करेगा। जहाँ पर फूड फ्लोएम में लोड होता है उसे सोर्स कहते हैं, इसको सोर्स कहेंगे। और यहाँ पर लोड होने के बाद जैसे ये रूट पे आ गया और रूट पर आकर के यहाँ पर ये अनलोड हुआ तो इसको हम सिंक कहते हैं। सोर्स से सिंक की तरफ फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। ये मल्टी डायरेक्शनल है। जैसे कि वाटर और मिनरल का जाइलम के थ्रू अगर ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करते हैं तो यूनी डायरेक्शनल होता है, लेकिन यहाँ फूड का ट्रांसलोकेशन मल्टी डायरेक्शनल होता है। बच्चों, यहाँ हम फ्लोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इट ट्रांसपोर्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है? सोर्स से सिंक की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखिए, कहां से कहां की ओर? सोर्स टू सिंक। बच्चों, टाइप ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी फ्लोएम, एक सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम का मतलब होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ के पहले बनता है उसे प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। और प्राइमरी फ्लोएम दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, एक को कहा जाता है प्रोटोफ्लोएम और एक को कहा जाता है मेटाफ्लोएम। जैसे कि हम लोगों ने जाइलम में पढ़ा था कि प्राइमरी जाइलम दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। वो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले बनते हैं। यहां हम लोग पढ़ते हैं कि जो फ्लोएम होता है, प्राइमरी फ्लोएम दो टाइप का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम का ल्यूमेन छोटा होता है और मेटाफ्लोएम का ल्यूमेन बड़ा होता है। याद रखिएगा, प्रोटोफ्लोएम का ल्यूमेन स्मॉल है और मेटाफ्लोएम का ल्यूमेन बड़ा है। सेकेंडरी फ्लोएम मीन्स इट डेवलप ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे हम आप लोगों को बताएं कि यहां पर तो ऐसे करके आप विचार कर सकते हैं कि ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और बाहर की तरफ होता है फ्लोएम और अंदर की तरफ होता है जाइलम। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये प्राइमरी फ्लोएम जो होता है अब सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और ये प्राइमरी जाइलम जो होता है सेकेंडरी जाइलम बनाता है, जिससे यहां पर सेकेंडरी जाइलम नंबर में बढ़ जाता है, जिससे अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है और ये गिर्थ में बढ़ता है। उसी को सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनने वाले फ्लोएम को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम में 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम दिए हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट। क्या नाम है? सीयू ट्यूब एलिमेंट। दूसरे का नाम है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। अगले का नाम है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और नेक्स्ट कौन सा है? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। याद कर लीजिए, सीयू ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। बच्चों, यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। फ्लोएम में सीयू ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सीयू ट्यूब क्या है?
इस डायग्राम में देखिएगा सीयू ट्यूब के बारे में पता चलेगा। जैसे आप लोग क्या देखते हो, लाइक ईच वेसल, जैसे आप लोगों ने वेसल में देखा, सीयू ट्यूब आल्सो मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जैसे एक ट्यूब लाइक सेल है, इसके ऊपर और ट्यूब लाइक सेल है। तो यहां पर देखिए जैसे कि ये ट्यूब लाइक सेल है, इसके ऊपर दूसरी ट्यूब लाइक सेल है, एक ट्यूब लाइक सेल ये है, इसके ऊपर दूसरी ट्यूब लाइक सेल है, और यहां पर बीच में देखिएगा प्लेट बन रही है। इसी प्लेट पर परफोरेशन होता है। जो परफोरेशन होता है इनको सीयू पोर कहते हैं। जो पोर होते हैं उनको सीयू पोर कहते हैं, और इसको हम सीयू प्लेट बोलते हैं। लिखा हुआ है सीयू ट्यूब आपस में एक के ऊपर एक लगे होते हैं, इनको बोलते हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट्स। क्या नाम है? सीयू ट्यूब एलिमेंट्स। याद रखिएगा, सीयू ट्यूब एक के ऊपर एक अरेंज है, इनको क्या बोलोगे बच्चों? सीयू ट्यूब एलिमेंट्स। यहां पर सीयू ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स which are arranged longitudinally cells and cells are arranged one above the other। अभी मैंने यही इसी बात को बताया था कि एक के ऊपर एक लगे होते हैं, और the order in distinct linear row to form सीयू ट्यूब। क्या बनाते हैं? सीयू ट्यूब बनाने का काम करते हैं। बच्चों इनकी वॉल कैसी होती है? थिन वॉल्ड। कैसे होते हैं बच्चों? थिन वॉल्ड। इस बात को याद रखना, छोटी छोटी बातों को याद रखना है। यहां क्वेश्चन बनेगा तो स्टेटमेंट बनेगा, तो सीयू ट्यूब यानी इससे फ्लोएम से रिलेटेड जितने सारे यहां पर स्टेटमेंट हैं, या 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा। इनकरेक्ट पूछ सकता है या करेक्ट पूछ सकता है, इसीलिए पूरे फ्लोएम के बारे में सारे स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा, इनके बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थिन वॉल्ड, इसके लिए क्या याद रखना है? थिन वॉल्ड। दूसरी बात लिविंग स्ट्रक्चर। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थिन वॉल्ड, दूसरा लिविंग स्ट्रक्चर। याद रखेंगे, क्या बोला मैंने? थिन वॉल्ड एंड लिविंग स्ट्रक्चर। और तीसरी बात कहता हैविंग सेल्यूलोज सेल वॉल। तीनों बातों को लर्न कर लो बच्चों। थिन वॉल्ड, लिविंग स्ट्रक्चर, हैविंग सेल्यूलोसिक सेल वॉल। बार बार रिपीट कर सकते हो, 2-3 बार आप लिख करके देखिए इन तीनों पॉइंट्स को, तब जाकर के क्लियर होगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यहां क्या बता रहा है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगर वैक्यूल सेंट्रल होगा तो आप बताइए न्यूक्लियस तो पेरिफेरल ही होगा। बीच में वैक्यूल है तो किनारे न्यूक्लियस चला जाएगा। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, दोनों बातों को लर्न करना है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। और यहां पर न्यूक्लियस साइड में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। अगर होता तो किनारे में होता, यहां न्यूक्लियस नहीं है, साफ साफ लिखा है लैक न्यूक्लियस। बच्चों तीनों बातों को लर्न करना है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लैक न्यूक्लियस। बार बार रिपीट कर सकते हैं, लिख करके देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर बीच में वैक्यूल है तो साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होगा, न्यूक्लियस तो यहां है नहीं। The end wall of सीयू ट्यूब एलिमेंट्स कॉल्ड सीयू प्लेट। अभी मैं पहले बता के आया हूं, जैसे आपने ये देखा कि ये सीयू ट्यूब है और ये सीयू ट्यूब है, यहां एंड वॉल में परफोरेशन होता है तो उनको सीयू पोर कहेंगे, और जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसको सीयू प्लेट बोलते हैं। याद रखेंगे बच्चों। और यहां पर क्या कह रहा है कि परफोरेशन कैसा होता? सीयू लाइक मैनर में होता है। जैसे चलनी होती है आटा छानने वाली, उसके जैसे छेद पाए जाते हैं, इसको हम सीयू ट्यूब बोलते हैं। बच्चों अब हम सीयू ट्यूब के बारे में थोड़ा और सा बात करने वाले हैं कि सीयू ट्यूब एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। सीयू ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल से जुड़े होते हैं, बाजू में बगल में
कंपेनियन सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें जो सीयू ट्यूब में जो प्रेशर है जैसे उसको मेंटेन करने का काम करता है, ये सीयू ट्यूब का न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का, सीयू ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है ये बगल के कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। क्योंकि सीयू ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, दोनों सिस्टर सेल हैं क्योंकि दोनों की कॉमन मदर सेल है। यहां पर लिखा भी है, देख सकते हैं। सीयू ट्यूब एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। सीयू ट्यूब के बगल में कंपेनियन सेल है, सीयू ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीयू ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है क्योंकि दोनों सिस्टर सेल हैं। यहां कहते हैं द फंक्शन ऑफ सीयू ट्यूब एलिमेंट्स कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कहां मिलते हैं? अकरेंस में देखेंगे तो सीयू ट्यूब्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। कहां एब्सेंट हैं? टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। देखिए कुछ एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म को छोड़ दें तो लगभग सभी जगह एब्सेंट होते हैं। फंक्शंस, फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स। कैसा? फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स। सीयू ट्यूब क्या है? फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ये फूड को कंडक्ट करते हैं। दोबारा मैं पूछूंगा कहां से कहां की ओर? सोर्स टू सिंक। फूड का कंडक्शन किधर से किधर होता है? सोर्स टू सिंक। जहां फूड प्रिपेयर होता है फिर वो सुक्रोज में बदलता है। फूड का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जो Cu++ को Cu+ में रिड्यूस ना कर सके वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, तो वहां डिस्कस करेंगे। कंपेनियन सेल। बच्चों सीयू ट्यूब एलिमेंट के बगल में कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है। स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटर सेल्स। बच्चों कंपेनियन सेल स्पेशल पैरेन्काइमा की बनी है, याद रखिएगा। किसकी बनी है? स्पेशल पैरेन्काइमा की बनी है और सीयू ट्यूब से क्लोजली जुड़ी हुई है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात पैरेन्काइमा की बनी है, दूसरी बात वो सीयू ट्यूब से जुड़ी हुई है। और एक बात को और आगे ध्यान से देखेंगे, दीज आर लॉन्ग नैरो। ये कैसे होते हैं? दीज आर लॉन्ग नैरो थिन वॉल्ड सेल्स यूजुअली अटैच टू लेटरल साइड ऑफ सीयू ट्यूब एलिमेंट। ये सीयू ट्यूब एलिमेंट के लेटरल साइड में अरेंज होते हैं। कहां अरेंज है? सीयू ट्यूब एलिमेंट के लेटरल साइड में अरेंज है। लेटरल मतलब किनारा। सीयू ट्यूब एलिमेंट्स के लेटरल साइड में अरेंज है। बच्चों द कॉमन वॉल प्रेजेंट बिटवीन सीयू ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं? यूजुअली थिन एंड कंटेन पिट फील्ड्स होते हैं। इनके दोनों के कॉमन वॉल पर क्या होता है? पिट फील्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। पिट फील्ड्स मेंटेन, क्या मेंटेन करता है? इस चीज को याद रखना है कि पिट फील्ड क्या मेंटेन करता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि पिट फील्ड है क्या। पिट फील्ड के बारे में क्या बोला? कॉमन वॉल। किनके बीच में कॉमन वॉल है? सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल की कॉमन वॉल कैसी है? थिन है। सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल की कॉमन वॉल थिन है और क्या कंटेन किए हुए? पिट फील्ड। अब याद हो गया ना। और जो पिट फील्ड है ये क्या मेंटेन करता है? क्लोज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन।
क्या कहा मैंने? क्लोज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में क्लोज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को मेंटेन करेगा? सीयू ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। कहां कहां? सीयू ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को मेंटेन करने का काम करता पिटफील्ड। क्या नाम उसका है? पिटफील्ड। अकरेंस, अकरेंस के हिसाब से देखेंगे फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स ओनली। फिर से ध्यान से सुनेंगे, लगभग एनाटॉमी में लगभग बात चलती है, पूरी तरह से हम कहीं नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं बेसिकली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स ओनली। जिम्नोस्पर्म में अगर ये है तो इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स, और फंक्शन इसका होता है मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीयू ट्यूब। प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है जब सीयू ट्यूब में फूड ट्रांसलोकेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मेंटेन होना जरूरी है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होगा तो फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा। तो फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट का मेंटेन होना जरूरी है, और उसको मेंटेन करता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। अब आगे देखते हैं फ्लोएम फाइबर। बच्चों फ्लोएम फाइबर के लिए बोलते हैं आल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। अच्छा पॉइंट, इसको क्या बोलोगे? बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर को क्या बोल सकते हो? बास्ट फाइबर। और दूसरा क्या कह सकते हो? डेड है। और डेड है तो कौन सा टिश्यू है? स्क्लेरेंकाइमा। एंड वॉल क्वाइट थिक है। एक एक बात को याद रखना, स्टेटमेंट बनेंगे तो कहीं से भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कंपेनियन सेल से ही बनेंगे। पूरी फ्लोएम में कहीं से भी स्टेटमेंट बन सकते हैं। एट मैच्योरिटी लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। आप ध्यान से समझिएगा, मैच्योरिटी होने पर अपना प्रोटोप्लाज्म लूज करता है, तब जाकर डेड होगा। एंड बिकम डेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अकरेंस देखो, जनरली अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। बात को बहुत अच्छे से समझना है कि कभी कभी जब स्टेटमेंट ऐसे पूछे जाते हैं, जब हम इसको कई बार नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पेपर में भूल सकते हैं। इसीलिए इसको कई बार पढ़िए, जब इतनी बार पढ़िए कि जब तक आपको बिल्कुल याद हो जाए कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो तुरंत याद आ जाए। तो बच्चों जनरली अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम में अब्सेंट है, जनरली लगाया है। फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, इसका जो मेन फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट है। अब आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फाउंड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में है। और बच्चों अब्सेंट इन मोनोकोट्स, ज्यादातर मोनोकोट में अब्सेंट है। दोनों पॉइंट को क्लियर करें। फंक्शन स्टोरिंग द फूड, फूड को स्टोर करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है फूड स्टोर करना। इसके अलावा फूड स्टोर के अलावा रेजिन्स को कंट्रोल करेगा, रेजिन्स को ये स्टोर करेगा, टेनिन्स को स्टोर करेगा, या म्यूसिलेज को स्टोरेज करेगा, या लेटेक्स को स्टोरेज करेगा। हम लास्ट में चलते समय देखते हैं फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है। फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है, ये लीफ में, मेनली लीफ में फूड बनता है। और जब लीफ में फूड बनता है तो यहां पर फ्लोएम में लोड होगा। जब फ्लोएम में लोड होता है तो फ्लोएम में लोड होते समय थोड़ा सा वाटर जाइलम से ले लेता है, याद रखिएगा। और यहां पर फूड की लोडिंग होती है, उसको सोर्स कहते हैं। अब यहां से फूड सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, और जहां सिंक होता है वहां पर रिटर्न कर देता है वाटर को, और फूड की अनलोडिंग हो जाती है। यानी फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है?
मेन फंक्शन बताइएगा। फ्लोएम का मेन फंक्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। यहां तक हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में पढ़े हैं। अगले चैप्टर में यानी अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। एनटीए के सिलेबस में टिश्यू सिस्टम तक है और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो हम लोग टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, है ना, और डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे चैनल पर। और सभी लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।